कोई नया हेडिंग नहीं डालनी है, इसी में आगे कंटिन्यू करेंगे, जो भी लिखवाया था इसी में आगे कंटिन्यू करेंगे। हाँ मैं बता रहा हूँ, पहले ये डेफिनेशन लिख लो, इसमें कोई चीज़ बता रहा हूँ। When light is going from one medium when light is going from one medium other than vacuum or air, ब्रैकेट में लिखिएगा, other than vacuum or air, when light is going from one medium other than vacuum or air to another medium another medium, comma, then the value of refractive index is called relative, and the value of refractive index is called relative refractive index. Is called relative refractive index. Relative refractive index. Second लिखे, when light is going from vacuum to another medium, going from vacuum to another medium, comma, then the value of refractive index and the value of refractive index is called absolute refractive index. It's called absolute refractive index. तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है कि जब भी कभी हम ये कहते हैं, हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ये एक फॉर्मूला देखा था लास्ट क्लास में, हमने देखा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट of light in air or vacuum upon speed of light in that medium. Speed of light in air or vacuum upon speed of light in that स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो कैसे निकाला जाता है, जैसे हम ये कहते हैं कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट रे एंटर कर रही है, तो लाइट रे जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो उसकी जो स्पीड है वो वेरी करती है, स्पीड चेंज हो जाती है। ठीक है, एक जगह थोड़ा तेज चल रहा है, एक जगह थोड़ा धीमा चलने लगा। जो लाइट की स्पीड है वो एक जगह थोड़ी तेज़ थी, एक जगह थोड़ी धीमी हो गई। अब अगर इसका रेशो हम निकालेंगे
तो हम ये कहेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम। अगर लाइट रे एयर्स या वैक्यूम से आ रही है और किसी मीडियम में एंटर कर रही है तो ये रेशो निकलेगा, कहाँ से लाइट आ रही है, एयर से, तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। तो इसी रेशो को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल देते हैं। इस रेशो को क्या बोला जाएगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिए लिखा है व्हेन लाइट इज गोइंग फ्रॉम वैक्यूम टू अनदर मीडियम, वैक्यूम हो या एयर हो एक ही बात है। तो वैक्यूम में मतलब वैसे वैक्यूम और एयर में अंतर है, लेकिन जो स्पीड ऑफ लाइट है ना वो एयर में भी और वैक्यूम में भी सेम रहती है, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि अगर लाइट वैक्यूम से या एयर से आ रही है और किसी मीडियम में जा रही है तो उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम बोलेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर लाइट रे एयर या वैक्यूम को छोड़कर किसी भी और मीडियम से आ रही है और किसी भी अलग मतलब तीसरे मीडियम में जा रही है, एयर और वैक्यूम को छोड़ दिया, ठीक है, उसके अलावा किसी और मीडियम से, फॉर एग्जांपल वाटर से आ रही है और ग्लास में जा रही है, तो उसको क्या बोला जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो बोला जाएगा वो बोला जाएगा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, क्योंकि ग्लास में जा रही है लाइट रे और कहाँ से जा रही है, वाटर से जा रही है। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो जहाँ से आ रही है वो जो मीडियम है उससे उस पर डिपेंड करता है कि वो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है या एब्सोल्यूट है। अगर एयर से आ रही है तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर एयर के अलावा किसी भी मीडियम से लाइट रे आ रही है तो हम उसको बोलेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर है, ठीक है। ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं भाई, नवनीश, मुकुंद, प्रियांशी, अमरिका, यस सर, क्लियर। क्लियर है। चलिए तो आगे चलता हूँ। आगे आप एक क्वेश्चन नोट करेंगे, लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर इनटू अ ग्लास प्लेट, light enters from air into a glass plate having refractive index into a glass plate having refractive index (1.50). 1.50. Full stop. What is the speed of light in glass? अगर क्या? दूसरा मीडियम जो है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हाँ। जो दूसरा मीडियम है वो एयर है, हाँ। तब भी वो एब्सोल्यूट ही होगा। नहीं, पहला मीडियम का एयर होना जरूरी है। पहला मीडियम एयर है और दूसरा मीडियम भी अगर एयर है तो हम ये कहेंगे रिफ्लेक्शन ही नहीं हो रहा, राइट। एयर से नहीं सर, हमें स्कूल में जो डेफिनेशन लिखवा रहे थे उसके लिए है हाँ। दोनों में से कोई सा भी अगर एयर है तो एब्सोल्यूट होगा। साफ लिखा हुआ है यहाँ पर, व्हेन लाइट इज गोइंग फ्रॉम वैक्यूम टू अनदर मीडियम, वैक्यूम का मतलब एयर हो गया, कि वैक्यूम या एयर से किसी भी दूसरे मीडियम में जा रही है, देन द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हमने ये लिखवा रखी है वन ऑफ द टू मीडियम इन विच रिफ्रैक्शन इज अकरिंग इज एयर, देन सच रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज नोन एज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये देखो, शायद हम इसमें नहीं होंगे। मैं तो देख लिया, पूरा भी देख लिया इसमें। द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज ऑलरेडी बीन सब्सक्राइब्ड। पहला वाला मीडियम आप सीधा सीधा लिखिएगा, पहला वाला मीडियम है वो होना चाहिए एयर या वैक्यूम, ठीक है, गलत नहीं होगा। दूसरी वाली में डाउट है, ये वाला बिल्कुल ठीक है। चलिए जी, क्वेश्चन था हमारा ये, लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर इनटू अ ग्लास प्लेट हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, और इसमें दे रखा है द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज द स्पीड of light in vacuum is 3 into 10 की power 8 meter per second, 3 into 10 की power 8
मीटर पर सेकेंड। ये अब देखिएगा इसका, सर 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड, कितना 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड। मतलब 2 इंटू 10 की पावर 8 2 लाख होगा पक्का। फिर 100 इंटू 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 8 बोलो ना बस, वहाँ लाइट बैठ के चक्कर में पड़ गए। लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर इनटू अ ग्लास प्लेट, तो having a refractive index, light enters from air into a glass plate having refractive index 1.50, तो ग्लास प्लेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50 दे रखा है, यानी कि लाइट एयर से आ रही है और ग्लास में जा रही है, तो ये वी ए यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन वी जी यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, तो ए ईटा जी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ठीक है, अब यहाँ पर ए ईटा जी की वैल्यू दे रखी है 1.50 इज इक्वल टू वी ए यानी कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर कितनी है 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन वी जी यानी कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, तो 1.5 2 सा 3 होता है। वी जी को इधर ले आओ, टू इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। मैंने किलोमीटर पर सेकंड, हाँ मैंने किलोमीटर पर सेकंड में निकाले तभी 2 अच्छा। लाख किलोमीटर पर सेकंड। फिर नोट करके लिखेंगे। A substance having higher refractive index is optically denser than another substance. Is optically denser than another substance having lower refractive index. Second point, higher the refractive index of a substance, higher the refractive index of a substance, more it will change the direction of a beam of light. Higher the refractive index of a substance, more it will change the direction of a beam of light passing through it. Direction of a beam of light
more it will change the direction of a beam of light passing through it. तो ये दो चीज़ें हमको देखनी है. A substance having higher refractive index is optically denser than another substance having lower refractive index. जैसे हमको ये पता होता है कि भाई कोई भी जो मीडियम है वो ऑप्टिकली रेयरर है या ऑप्टिकली डेंसर है. तो वो किस चीज़ से पता चलता है? जिसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है हम ये कहेंगे कि वो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है. जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है हम कहेंगे ऑप्टिकली रेयरर मीडियम. ऐसे ही सेकंड पॉइंट क्या है? हायर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ सब्सटेंस. अगर किसी भी सब्सटेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो मोर इट विल चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट. तो इसका मतलब क्या है कि वो डायरेक्शन को ज़्यादा चेंज करेगा. जिसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो समझ में आ गया ना कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है उसका ऑप्टिकली डेंसर ज़्यादा होगा, वो ज़्यादा डेंस होगा. तो इसका मतलब वो ज़्यादा उसकी स्पीड को चेंज करेगा. ठीक है. जब भी कभी रेयरर से डेंसर में लाइट रे जाती है तो इट विल मूव टुवर्ड्स द नॉर्मल की तरफ झुक जाती है. क्लियर है? ठीक है. अच्छा जी. इसके बाद एक लिखेंगे आप प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट. प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी. प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट. प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट. इसमें है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर लाइट. देखिएगा द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम मीडियम 1 to medium 2. The refractive index for light going from medium 1 to medium 2, medium 1 to medium 2 is equal to the reciprocal reciprocal of the refractive index. Reciprocal of the refractive index reciprocal of the refractive index for light going from medium 2 to medium 1. इसका प्रूफ देखिएगा. अगर कभी भी हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, मान लीजिए ये दे रखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कि आप 1 मीडियम से 2 मीडियम तक जा रहे हैं, तो उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कुछ वैल्यू दे रखी है और आपसे ये कहा जाए कि आप मीडियम 2 से मीडियम 1 में अगर उल्टा जाने लगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या होगी वो आपको बताना है. तो वो हम ये कहेंगे कि पहले वाले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेसिप्रोकल हो जाएगा. अभी वो देखिएगा कैसे होगा. यहाँ पर लिखें इसका प्रूफ. सपोज a ray of light is traveling from medium 1 suppose a ray of light is traveling from medium 1 to medium 2, then 1 eta 2 is equal
इक्वल टू 1 ईटा 2 का मतलब क्या है? स्पीड ऑफ राइटिंग मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ राइटिंग मीडियम 2, इक्वेशन नंबर 1. नाउ if the same light is traveling from medium 2 to medium 1, then 2 eta 1 is equal to V2 upon V1. Equation number 2. Multiply equation 1 and equation 2. इक्वेशन 1 और 2 दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए. 1 eta 2 मल्टीप्लाई बाई 2 eta 1 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2 मल्टीप्लाइड बाई V2 अपॉन V1. V2 से V2 कट गया, V1 से V1 कट गया, तो इधर क्या बचा? 1 बचा. 2 eta 1 इज इक्वल टू क्या हो गया? 1 अपॉन 1 eta. ठीक है. तो अगर मान लीजिए हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, मीडियम 1 से मीडियम 2 तक जाने के लिए अगर हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है और हमसे ये कहा जाए कि मीडियम 2 से मीडियम 1 में जाने वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ, तो मीडियम 1 से मीडियम 2 वाले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेसिप्रोकल कर दीजिए. दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट. ठीक है. इसके बाद एक क्वेश्चन देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 1 लिखिएगा. If the refractive index of water for light going from air to water or light going from if the refractive index of water for light going from air to water be 1.33, comma, what will be the refractive index for light going from water to air. और लाइट गोइंग फ्रॉम वाटर टू एयर. समझ गए होंगे. रेसिप्रोकल कर देंगे इसका. ठीक है. क्लियर है. ठीक है. ठीक है. तो ये करिए, देखिए वैल्यू कितनी आ रही है. नजर आई पर आ रहा है.
डायरेक्ट 10 से 50। क्या बात है, क्या बात है, ये बहुत ज़्यादा काफ़ी देर बाद अच्छा क्या हुई मेरे को चक्कर एक मिनट पल अब मेरे को बात कर नहीं देख रही ना क्या अंजाम हो रहा है लोग को मैं मौका मारूंगी चैनल को भेजा बता 3 घंटे बाद मुझे पता चला इस आदमी से वैसे रहा है कि तेरे पास मेरी आईडी में उसकी पैसे था अब आदत है मेरे वैसे किया दोनों ही वो जोकर वाली यूज करते हैं तो फिर डिफरेंशिएट हो रही है अभी श्रेष्ठ मैं बस
ये आंसर क्या है इसका? So 0.75. सही है। हाँ ये देखिए द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम एयर टू वाटर भी 1.33। तो लाइट जब एयर से वाटर में जा रही है, जब लाइट एयर से वाटर में जा रही है, जैसे हमने कहा कि ईटा ए ईटा डब्ल्यू, जब लाइट एयर से वाटर में जा रही है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.33। ठीक है, 1.33 इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो लाइट एयर से वाटर में जा रही है, तो ए ईटा डब्ल्यू इसको 4/3 कह सकते हैं। तो देखिए 4/3 जब भी याद रहे कि जब भी हमको वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा होगा तो 1.33 होता है, तो 1.33 को 4/3 लिख लो। कैसे करके देखिए, डिवाइड 4 डिवाइडेड बाई 3, तो 3 1 सा 3, 4 - 3 is 1, फिर डेसिमल लगाया 0 लिया, तो 3 3 सा 9, 10 - 9 is 1, फिर 0 आया, फिर 3 3 सा 9। ठीक है, तो ये इस तरीके से आता चला जाएगा। तो 1.33 मतलब आप 4/3 लिख सकते हैं। implies that वाटर ईटा डब्ल्यू ईटा एयर, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं वाटर से एयर में जाने का, तो ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/a ईटा डब्ल्यू। तो 4/3 का रेसिप्रोकल क्या हो गया? 3/4। 4 1 सा 4, 4 0 सा 0, फिर 30 हो गया, 4 7 सा 28, 30 - 28 is 20 20, 4 5 सा 20, ये हो गया 0.75। ठीक है, 0.75। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। The refractive indices of kerosene comma turpentine water are kerosene comma turpentine and water are 1.44, 1.47, and 1.33 respectively, and 1.33 respectively. Full stop. In which of these materials does light travel fastest? In which of these materials does light travel fastest? So refractive indices, the refractive indices of kerosene, turpentine and water. Kerosene आप जानते हो, kerosene जो मिट्टी का तेल जिसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है, वो होता है। और टर्पेंटाइन ये होता है जो जैसे पेंट वगैरह करते हैं ना, पेंट करने से पहले दरवाज़ों पर दीवारों पर एक प्राइमर लगाया जाता है जिसकी बड़ी गंदी सी स्मेल आती है, ठीक है।
तो वो टर्पेंटाइन बोलते हैं उसको। उससे क्या है कि जो पेंट है, पेंट की होल्डिंग कैपेसिटी किसी भी चीज़ पर, अगर वुड पर उसको लगा रहे हैं, प्राइमर भी बोलते हैं उसको, वुड पर लगा रहे हैं या वॉल पर लगा रहे हैं, तो उसकी पेंट होल्डिंग कैपेसिटी थोड़ी बढ़ जाती है। वाटर तो आपको पता ही है। तो तीन यहाँ पर मीडियम दे रखे हैं, एक कैरोसिन दे रखा है, एक टर्पेंटाइन दे रखा है और एक वाटर दे रखा है। वो कह रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडिसेस कैरोसिन, टर्पेंटाइन एंड वाटर आर 1.44, 1.47, 1.33 रिस्पेक्टिवली। जब सिंपली ऐसे ही दे रखा होता है ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जैसे कैरोसिन का है 1.44, टर्पेंटाइन का 1.47, वाटर का 1.33, तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि जब सिंपली ये दे रखा होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये, तो इसका मतलब क्या है कि लाइट रे एयर से आ रही है कैरोसिन के अंदर, एयर से आ रही है टर्पेंटाइन के अंदर, एयर से आ रही है वाटर के अंदर। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये कहेंगे कि गिवन ए ईटा, सबसे पहले कैरोसिन है तो ए ईटा के इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन कैरोसिन। तो वीके को इधर ले जाओ, वीके इज इक्वल टू वी ए अपॉन ए ईटा के, वीके इज इक्वल टू वी ए अपॉन कितना है 1.44। Similarly, मैंने वेलोसिटी ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ लाइट इन कैरोसिन निकाल दिया, तो वी के इज इक्वल टू वी ए अपॉन 1.44 हो गया। वी डी इज इक्वल टू वी ए अपॉन 1.47 और वी डब्ल्यू इज इक्वल टू वी ए अपॉन 1.33। ये समझ गए? सिमिलरली करके लिख दिया कि अगर मैं यहाँ पर ए ईटा टी यानी कि टर्पेंटाइन वाला निकालूंगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो वो वी ए अपॉन वी टी होगा। वी टी को इधर ले आया, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को नीचे ले आया। तो इन्होंने ये कहा कि विच ऑफ दीज मटेरियल्स हैज लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट, लाइट फास्टेस्ट किस में ट्रेवल करेगा बताएंगे? आप ये देखिएगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन कैरोसिन, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन टर्पेंटाइन, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर, तीनों में न्यूमरेटर के नाम पर तो वी ए आ रहा है। वी ए मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, 3 × 10⁸ होता है। ठीक है, तो तीनों का न्यूमरेटर सेम है। जब न्यूमरेटर सेम है तो जिस फ्रैक्शन का भी, ये फ्रैक्शन होता है ना, समथिंग अपॉन समथिंग, फ्रैक्शन बोल दो या रैशनल नंबर बोल दो, तो इन तीनों ही फ्रैक्शन में जो सबसे छोटा, जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा, वो फ्रैक्शन सबसे बड़ा होगा। इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, क्योंकि न्यूमरेटर से तो कोई लेना देना नहीं, न्यूमरेटर तो तीनों का सेम है, तो जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा वो फ्रैक्शन सबसे बड़ा। समझ गए? बताओ भाई। ठीक है, तो हम ये कहेंगे इसमें तीनों में, ये 1.44, ये 1.47, ये 1.33, तो इसमें हम ये कहेंगे कि सिंस numerator is same in since numerator is same in all the three cases and denominator smallest in VW. So VW is largest. That is speed of light and water is fastest. लाइट इन वाटर इज फास्टेस्ट। तो वाटर में ही स्पीड ऑफ लाइट जो है वो सबसे ज़्यादा तेज होगी, फास्टेस्ट
होगी। क्लियर? आगे हेडिंग डालें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल लेंसेज। स्पीड ऑफ लाइट होती है वो सॉलिड लिक्विड और गैस में डिफरेंट होती है। स्पीड ऑफ लाइट सॉलिड लिक्विड गैस में डिफरेंट होती है। डिफरेंट। सर गैस में तो इतनी गैसेस होती हैं ऑक्सीजन हाइड्रोजन, तो इनमें भी डिफरेंट है। नहीं, गैस में क्या है कि गैसेस में लगभग सभी में सेम होता है, क्योंकि हमने ये भी देखा कि एयर है, वैक्यूम है, तो इनमें सब में अलग अलग तरीके की गैसेस का मिक्सचर होता है, लेकिन उसके बावजूद भी स्पीड ऑफ लाइट जो वैक्यूम में होती है ना, वही एयर में भी होती है, तो इसलिए अलग अलग गैसेस में अलग अलग होती है, सेम। हम देखें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल लेंसेज। Refraction of light by spherical lenses. A lens is a piece of transparent glass transparent glass bound by two spherical surfaces. Lens is a piece of transparent glass bound by two spherical surfaces. Full stop. There are two types of lenses. There are two types of lenses. Convex lens and concave lens. There are two types of lenses, convex lens and concave lens. First लिखिएगा, a convex lens is thick at the center but thinner at the edges. Convex lens is thick at the center but thinner at the edges. But thinner at the edges. ठीक है, convex lens का डायग्राम देख लीजिए. ठीक है, तो आप ये देखेंगे कि बीच से थिक है और जो कॉर्नर्स हैं या जो एजेस हैं, एजेस पर भी काफ़ी थिन है. ठीक है, तो ये तो कॉन्वेक्स लेंस हुआ. कॉन्वेक्स लेंस के बाद में फिर देखेंगे कॉनकेव लेंस. सेकंड लिखें कॉनकेव लेंस. सेकंड देखिएगा, a concave lens is thin in the middle is thin in the middle
but thicker at the edges. But thicker at the edges. ये कॉन्फिडेंस होगा, ठीक है। और फिर इसके बाद इनके जो टर्म्स हैं वो अगली क्लास में देखते हैं। आज अपने को लिखें।